जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिफाइन नेम बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर किस टाइप से आप डिफाइन नेम का यूजेस कर सकते हो। देखिए, डिफाइन नेम की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, आपके कोई भी रॉ है या आपका कोई कॉलम है, आप उसको एक नेम डिफाइन करना चाहते हो तो आप किस टाइप से नेम डिफाइन करके आप उसके अंदर कोई फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो किस टाइप से फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वो पूरी रो सेलेक्ट करनी पड़ती है या पूरा कॉलम सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन हम क्या करें, उसको एक नेम डिफाइन कर दें। तो नेम डिफाइन करने से क्या होगा कि सिर्फ हम जो नेम हमने दिया है उसमें सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वो नेम डाल देंगे तो हमें पूरा कोई कॉलम से रो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी पूरा कंप्लीट आपको डिफाइन नेम, नेम मैनेजर का हम किस टाइप से यूज करेंगे या किसी फॉर्मूले को हम पेस्ट करना चाहते हैं तो किस टाइप से हम पेस्ट करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर जो सबसे मेन होगा वो होगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, कि आप किस टाइप से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के द्वारा आप डिफाइन नेम का यूजेस कर सकते हो। कि आप चाहते हो कि आप डिफाइन नेम के अंदर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के द्वारा सिर्फ आपके जो लेफ्ट के नेम दिए हुए हैं आप उनको नेम को क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के द्वारा ऑलरेडी शो कराना चाहते हो, या आपके जो टॉप रो पे आपने हेडिंग दी हुई है वही आप डिफॉल्ट में नेम शो कराना चाहते हो तो किस टाइप से आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज करना चाहते हो। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको डिफाइन नेम बताऊंगा कि किस टाइप से आप एक्सेल के अंदर डिफाइन नेम का यूजेस कर सकते हो। मेल के शुरुआती वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। देखिए, डिफाइन नेम की बात करें तो आप आएंगे किसके अंदर, फॉर्मूला टाइप के अंदर। यहाँ पे फॉर्मूला टाइप के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको क्या, डिफाइन नेम्स। देखिए, डिफाइन नेम की बात करें तो ये डिफाइन नेम क्या वर्क करता है, इसका यूज होता है जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि आप कोई भी फॉर्मूला यूज करते हो तो फॉर्मूला यूज करते समय आप क्या देते हो, रेंज देते हो। ठीक है, क्या देते हो आप, रेंज। लेकिन मैं रेंज ना देके उन सेलों को क्या करूं, कुछ नेम दे दूं तो क्या होगा, हम डायरेक्ट उसको नेम से भी उनको यूजेस कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मुझे ये हिंदी के हैं और यहाँ पे हिंदी के मार्क्स नीचे आके क्या करना है, टोटल करने सबके। तो इनको क्या करूंगा, सबको एक साथ सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए ऑप्शन मिलेगा आपको क्या, डिफाइन नेम। आप यहाँ पे क्लिक करिए डिफाइन नेम पर। डिफाइन नेम पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे या तो सबसे पहले ये ऊपर का नेम उठा लेगा, जो आपकी हेडिंग नेम है उसी को उठा लेगा। उसी नेम से आप रखना चाहते हो तो उसी नेम से रख सकते हो, या फिर आप अपना नेम देना चाहते हो तो आप अपना खुद का भी नेम यहाँ पर दे सकते हो। फिलहाल जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं ऑटोमेटिक इसी नेम को एक्सेप्ट करता हूं जो उसने लिया है। उसके बाद कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैंने लिखा है यहाँ पर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करता हूं। पहले हम क्या कर रहे थे, इनको इस टाइप से ड्रैग करके सिलेक्ट करते थे, ब्रैकेट क्लोज करते थे, एंटर। ठीक है, हम इस टाइप से यूज करते थे। अब हम ऐसे ना यूज करके हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम। अब इसमें क्या करेंगे, उस नेम को टाइप कर देंगे जो हमने नेम दिया था। जैसे हमने क्या नेम दिया था इसमें, हिंदी। जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी लिखा तो देखेंगे तो उसने क्या किया, ऑल सेल, तो उसने क्या किया, आपके ऑल सेल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो देखेंगे यहाँ पर इनका टोटल हो गया। क्लियर? तो आप इस टाइप से यहाँ पर इसका यूजेस कर सकते हो डिफाइन नेम का। या फिर आप इस टाइप से भी यूज कर सकते हो, जैसे मान चले कि मैंने कोई अदर फॉर्मूला यूज किया, मैंने किया मैक्स। अब मुझे नेम नहीं याद कि मैंने क्या नेम दिया था, तो आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए मिलेगा क्या, यूज इन फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे आप यूज इन फॉर्मूला के अंदर आएंगे तो जो आपने नेम दिया था वो नेम आपको वहां पर डायरेक्ट शो करा देगा। जैसे एक एग्जाम्पल हमारा हिंदी था, मैं हिंदी को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा हिंदी अप्लाई हो गया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हमारा लग चुका है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। क्लियर? तो देखिए इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, डिफाइन नेम का यूजेस कर सकते हो। या फिर आप उस नेम को क्या करना चाहते हो, पेस्ट करना चाहते हो तो आप नेम को पेस्ट भी कर सकते हो। जैसे मान चलिए मैं इनको फिलहाल सिलेक्ट करता हूँ, इंग्लिश वाले को, डिफाइन नेम पर जाता हूं। अब यहाँ पर आ रहा है ऊपर इंग्लिश, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने खुद का नेम दे देता हूँ। ठीक है, जैसे मान चलिए मैंने नेम दे दिया ENG, शॉर्ट नेम। उसके बाद करता हूं ओके। ओके करने के बाद अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूं इक्वल टू सम। तो अब यहाँ पे क्या टाइप कर दी, शॉर्ट में ENG। क्लियर? यहाँ पे मैंने क्या टाइप किया, ENG, ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
तो देखेंगे तो यहाँ पे इसका टोटल आ चुका है। क्लियर? या फिर आप फॉर्मूले को पेस्ट करना चाहते हो तो आप पेस्ट भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया इक्वल टू मैक्स। आप यूज फॉर्मूला के अंदर आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको क्या, पेस्ट नेम। आप यहाँ से पेस्ट नेम पे जाएंगे तो देखेंगे तो आपको यहाँ पर नेम शो कराएगा। अब इनमें से जो नेम आपको चाहिए उस पर क्लिक करिए और ओके कर दीजिए, तो वो नेम आपका क्या होगा, यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसके मैक्सिमम शो हो गया। क्लियर? आप इस टाइप से यूज कर सकते हैं। या फिर आपने ऐसे सिलेक्शन दे रखा है, आपने क्या करिए, इस टाइप से एक रॉ को सिलेक्ट करिए और रॉ को सिलेक्ट करने के बाद किसमें जाइए, डिफाइन नेम में। आप यहाँ पे डिफाइन नेम में आओगे तो देखेंगे तो यहाँ पे क्या उठाया, इसने नेम को उठाया। तो या तो आप इनके जो नेम है वो नेम के अकॉर्डिंग रख लो, जिससे क्या रहेगा, आपको आसानी रहेगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको इनकी आसानी होगी। कोई ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमें किसके मार्क्स टोटल करने हैं तो उसका नेम, तो यहाँ पे क्या है, वो नेम है उसी नेम को एक्सेप्ट करेगा। जैसे यहाँ पर राम है तो ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे टोटल करना है तो इक्वल टू सम। अब मुझे किसका मार्क्स टोटल करने, राम के, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, राम। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखेंगे तो क्या आ गया हमारा, यहाँ पर इसका नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क्स आ चुके हैं। क्लियर? मतलब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। तो इस टाइप से आप यूज करेंगे डिफाइन नेम का। नेक्स्ट देखिए बात करें, इसके अंदर आपका ऑप्शन है एक नेम मैनेजर। नेम मैनेजर की बात करें तो नेम मैनेजर क्या काम करता है कि इसके नेम बताएगा कि आपने किस किस सेल को क्या क्या नेम दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं नेम मैनेजर पे आऊंगा तो देखेंगे तो यहाँ पे मैं 3 नेम दे रखे हैं, एक ENG के नाम से, एक हिंदी के नाम से और एक राम के नाम से। तो ये 3 नेम दे रखे हैं, किस किस वैल्यू को दे रखे हैं वो यहाँ पर आपको शो कराएगा, यहाँ पर सीट दिखाएगा और यहाँ पर आपकी वर्कबुक शो कराएगा। क्लियर? अब इसमें आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट कर सकते हो, कोई न्यू क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर न्यू क्रिएट कर सकते हो, इनके ऊपर आप फिल्टर लगाना चाहते हो तो आप फिल्टर भी लगा सकते हो, या फिर आप इनको डिलीट करना है तो आप सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए, ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लोज करेंगे तो देखिए जैसे हमने नेम को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो यहाँ से फॉर्मूला भी हमारा हट चुका है। क्लियर? क्योंकि वहां से हमने जो नेम थे, जो नेम डिफाइन किए थे, हमने वो डिलीट कर दिया। तो इस टाइप से आप इनका यूजेस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये ऑप्शंस होते हैं हमारे नेम मैनेजर का, डिफाइन नेम और यूज फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। देखिए क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन क्या काम करता है। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि हमने जैसे इनके नाम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेटा रखना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नेम ना दूं, लेकिन जो हमारा फर्स्ट नेम है, जो इसका नेम है, उस नेम को ऑलरेडी यहाँ पे क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो इसलिए क्या करता हूं, मैं इस पूरी सीट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या किया मैंने, इस पूरी सीट को सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं किस पर आता हूँ, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या मांग रहा है, नेम। अब नेम मुझे क्या रखना है, या तो मुझे कौन सा नेम रखना है, टॉप रो वाली, या फिर मैं रखना चाहता हूँ लेफ्ट कॉलम। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं टॉप रो का तो नहीं रखना चाहता, मैं किसका रखना चाहता हूँ, लेफ्ट कॉलम का नेम रखना चाहता हूँ। तो जो लेफ्ट कॉलम में जो नेम है उनको क्या करिए, एक्सेप्ट करे। तो लेफ्ट में कॉलम में नेम है जैसे राम मोहन, उनको ये नेम को एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, लेफ्ट कॉलम पे क्लिक किया और उसके बाद क्या देते हैं, ओके। अब ओके करने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो देखेंगे तो आप यूजिंग फॉर्मूला के अंदर जाओगे तो जितने भी आपके नेम थे वो सारे नेम आपके यहाँ पर शो हो चुके हैं। जो यहाँ पे नेम दिए होते वो सारे नेम आपके क्या है, यहाँ पर आ गए। क्लियर? अब आपको क्या है, यहाँ पर बार बार नेम देने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे हमने पहले क्या करा था, ऐसे सिलेक्ट करा था, फिर इसका नेम देना पड़ता है, ऐसे सिलेक्ट करा। अब क्या है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के द्वारा एक बार मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर सबके नाम आ चुके हैं। अब मुझे क्या है, टोटल करना है तो क्या करूँ, इक्वल टू सम राम। मुझे राम के टोटल करने, ठीक है, फिर से इक्वल टू सम मोहन के टोटल करने, फिर इक्वल टू सम हरी के टोटल करना है। तो क्या किया उसने, ऑटोमेटिक लेफ्ट में जो कॉलम थे उसके नेम ऑटोमेटिक क्या किए, उसने उठा लिए। इक्वल टू सम रोहित का टोटल करना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूजेस। ओके, तो ये वो यूज होता है हमारा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। एक और होता है यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखा रहा हूं मैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में। जैसे वहां के लिए मैंने क्या किया, इनको यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर से मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर आता हूं और इस बार रोकता हूं मैं यहाँ पर क्या, टॉप रो पर। यहाँ पे टॉप रो पर रखूंगा और ओके करूंगा। तो देखिए जैसे ओके करूंगा तो क्या कर रहा है, ये नाम को एक रिप्लेस करने के लिए कह रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, इसको यस कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या उठाया, टॉप रो। अब टॉप रो उठाने के बाद में यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इक्वल टू नेम लिखता हूँ। बस क्या लिखूंगा, नेम। जैसे मैंने नेम लिखा और एंटर करूंगा तो देखेंगे तो क्या हुआ, इसने ऑटोमेटिक उसके नेम उठा लिए जितने भी नेम थे। ऐसे में यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू हिंदी।
तो हिंदी के अंदर जितने भी क्या है मार्क्स हैं वो आ जाएंगे। तो देखिए हिंदी के मार्क्स आ गए। ऐसे लिखता हूं यहाँ पे इक्वल टू इंग्लिश, तो इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो मार्क्स आ जाएंगे एडजस्ट। ठीक है, तो आप इस टाइप से भी टॉप रो को सिलेक्शन में देके आप इस टाइप से टॉप रो का यूजेस कर सकते हो। तो इसके अंदर आपके ऑप्शंस होते हैं, आपको कौन सा सिलेक्शन देना है। टॉप रो तो देखिए हमने यहाँ पे टॉप रो, लेफ्ट कॉलम तो लेफ्ट, ऐसे में बॉटम रो के अकॉर्डिंग चलना है तो बॉटम रो, और या राइट कॉलम के अकॉर्डिंग चलना है तो हम राइट कॉलम। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज। तो ये यूज होता है हमारा क्या, डिफाइन नेम। या आप अपने सेल को क्या कर सकते हो, एक नेम डिफाइन कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि कोई फॉर्मूला यूजेस करोगे तो उससे क्या होगा कि आपको सेल फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी रैंक चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस कॉलम से और किस कॉलम तक आपको टोटल करना है। आप क्या करिए डायरेक्ट उसका नेम दे दीजिए, तो नेम से आपका फॉर्मूला बार अप्लाई हो जाएगा। क्लियर। तो ये यूज होता है हमारा क्या, डिफाइन नेम। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिफाइन नेम बताया कि एक्सेल के अंदर किस टाइप से आप डिफाइन नेम का यूजेस कर सकते हैं। आपकी कोई रॉ है, आप उस रॉ को पूरा सेलेक्ट करिए और उसके अंदर क्या करिए, एक नेम डिफाइन कर दीजिए। जब भी आप कोई फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या करेंगे, आप जो नेम दिया है उस नेम को डाल दीजिए, आपको फॉर्मूला एक्सेप्ट करेगा। या आप कोई कॉलम को नेम डिफाइन करना चाहते हो तो आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करिए और उसको नेम डिफाइन कर दीजिए। फिर आप कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, चाहे सम का, मैक्सिमम का, मिनिमम का, काउंट का, किसका भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो उस फॉर्मूले के अंदर फिर आपको क्या है, कोई भी कॉलम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही रॉ सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। जो आपने नेम दिया है उसी नेम के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो फॉर्मूला पर एक्सेप्ट कर। साथ ही साथ मैंने आपको बताया क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज, कि किस टाइप से आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के द्वारा जो आपकी टॉप की रॉ की हेडिंग दी हुई है, जो आपकी क्या है टॉप रॉ पे जो हेडिंग दी हुई है, आप चाहते हो उन्हीं को डिफॉल्ट में नेम एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो आप किस टाइप से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के द्वारा आप उनको यूज कर सकते हो। या फिर आपने लेफ्ट कॉलम के अंदर क्या है वो नेम दिए हुए हैं, आप चाहते हो उन्हीं नेमों को डिफॉल्ट में एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो आप किस टाइप से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के द्वारा उनको आप यूजेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट आपको डिफाइन नेम बताया और नेम मैनेजर का यूज बताया कि किस टाइप से आप नेम मैनेजर के द्वारा आप उसमें से किसी नेम को एडिट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो आप डिलीट भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।